संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया जा रहा है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य का पद जिस गरिमा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो गरिमा, वो महिमा माँ के समान मानी गई है। इसलिए कल के दिन मैंने कहा था कि गर्मी से परेशान किसी पथिक को यदि सघन छायादार वृक्ष कोई मिल जाए तो उसे बहुत सुकून महसूस होता है, आराम मिलता है, निश्चिंत हो जाता है। एक अबोध शिशु के लिए उसकी अपनी मां मिल जाए तो बच्चा भी निश्चिंत हो जाता है। ठीक ऐसे ही मुक्ति के मार्ग में लगे हुए साधकों के लिए गुरु आचार्य की शरण महत्वपूर्ण मानी गई है। मां का स्वभाव और गुरु का स्वभाव एक जैसा रहता है। कठिनाइयों के समय में, परेशानियों के समय में मां को यदि भूखा भी रहना पड़े तो रहती है, लेकिन बच्चे को कोई ना कोई इंतजाम कर देती है। विश्राम के समय में यदि बराबर और उपयुक्त स्थान माँ को ना भी मिले तो भी काम चलाती है, पर बच्चे को सुरक्षित सही स्थान पर ही आराम कराती है। इसीलिए वह शिशु मां के उपकारों को याद करता है। प्रतिकूलताओं के समय में गुरुवर तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, सहन करते हुए भी अपनी शरण में आने वाले शिष्य समुदाय को निश्चिंत करते हैं, उन्हें उनकी साधना की अनुकूलता प्रदान करते हैं। और ऐसा अनुभव हम लोगों ने गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में, संघ में साथ रहते रहते अनुभव किया है। गुरु कहें, माँ कहें, वृक्ष कहें और कहें धरती, इनका स्वभाव एक जैसा है। धरती का एक नाम क्षमा है संस्कृत में, और नारी को भी क्षमा का ही नाम दिया गया है। बहुत पहले मैंने इसी भाव को बतलाने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, ओ धरती मां। शून्य आसमां और खेल करिश्मा में भाव समा आज भौतिकवादी मानव में कहां। शून्य आसमां और खेल करिश्मा में भाव समा आज भौतिकवादी मानव में कहां, और कहां वह क्षमा का भाव। क्षमा की सजीव प्रतिमा तो है वह धरती मां। क्षमा की सजीव प्रतिमा तो है वह
धरती माँ जो कुरेदने, कुचलने या चूर चूर करने पर भी धरती की स्थिति बनती इस तरह है, जो कुरेदने, कुचलने या चूर चूर करने पर भी रिपुता भाव नहीं रखती। रिपुता यानी द्वेष, शत्रुता का भाव। रिपुता भाव नहीं रखती, सदा समता भाव धरती धारण करती। रिपुता भाव नहीं रखती, सदा समता भाव धरती। धन्यतमा दृष्टि समा, क्षमता भाव की दृष्टि, धन्यतमा दृष्टि समा, धन्यतमा क्षमा तुम्हारी ओ धरती माँ। धरती को क्षमा कहा है, नारी को भी क्षमा कहा है। गुरु भी क्षमा की मूर्ति होते हैं और वृक्ष भी क्षमा की मूर्ति ही होते हैं। कभी कभार कोई अनजान या कुछ अपेक्षा रखने वाला वृक्ष की तरफ कुछ फेंक करके मारे, अबोध अज्ञानी बच्चों ने आम के पेड़ को पत्थर मारे, तो आम ने क्या किया? आम के पेड़ ने क्या किया? कोई पत्थर उठा करके उसको मार दिया? नहीं। अज्ञानी अबोध ने यदि कुछ किया है तो बदले में पेड़ ने कुछ अच्छा दिया ही है, कुछ ना कुछ उसे मिला भी है। इतनी महानता जब प्रकृति में है तो प्रकृति की साक्षात मूर्ति, स्वाभाविक प्रकृति में जीने वाले संतों में मुनि, उपाध्याय और आचार्य की श्रेणी में संघ नायक, संघ संचालक, जिन शासन को उन्नत करने वाले गुरुवर, आचार्य भी कुछ ऐसा ही स्वभाव अपने जीवन में रखते हैं। शास्त्रों में वर्णन भी ऐसा बहुत आया है। स्नेह, करुणा, वात्सल्य, मैत्री, कल्याण का भाव सभी समाये हुए रहते हैं गुरु आचार्य में। आचार्य कुंद स्वामी ने तो प्राकृत की अपनी आचार्य भक्ति में विशेष विशेषण एक गुरु आचार्य के लिए लिखे हैं। विशेष विशेषण आचार्य कुंद स्वामी ने, सामान्य आचार्य की बात नहीं कर रहे, आचार्य कुंद स्वामी ने विशेष विशेषण अपनी लेखनी में लिखे गए प्राकृत की भक्तियों में आचार्य परमेष्टि को लिखे हैं। उत्तम खमाए पुढ़वी लिखा, उत्तम क्षमा से पृथ्वी के समान है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा, प्रसन्न निर्मल भावों से स्वच्छ जल के समान है। कम ईंधन दहना दो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। बाऊ असंगादो, हवा की तरह, पवन की तरह, वायु की तरह असंग हैं, सब तरफ बहते हैं पर साथ में कुछ रखते नहीं हैं। बाऊ असंगादो, गयन में निरोलेबा, गगन आकाश की तरह निर्लेप है, आकाश की तरह निर्लेप है। और अक्षोआ सायरुब, सायरुब सागर के समान, समुद्र के समान। अक्षोह अक्षुवित,
अक्षुभित यानी शांत, गंभीर, क्षुभित नहीं है, उफान नहीं है। नदियों में उफान आता है, सागर शांत रहता है, शांत रहता है। कितने विशेषण दिए कुंद कुंद स्वामी ने। एक एक विशेषण का विश्लेषण करें तो आचार्य का व्यक्तित्व कितना विशाल, कितना व्यापक, कितना महानतम साबित होता है। उत्तम क्षमाए पुढ़वी, उत्तम क्षमा से पृथ्वी के समान। ओहो, पृथ्वी यदि ना हो तो प्राणी जगत रहे कहां? पृथ्वी को आधार कहा है, और आधार यदि ना हो तो हम सब निराधार हो जाएं। आधार दिया है उन्होंने पृथ्वी के समान। पृथ्वी है तो पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, मकान है, भवन है, धन धान्य की संपदा है, गोधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, ये सभी पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी में हैं। और इसके साथ साथ प्राणी समुदाय भी इसी पृथ्वी पर तो निवास करता है, इसी पृथ्वी पर तो है। पृथ्वी का आधार समूचे प्राणी जगत को बड़ा आधार है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी एक गुरु, एक आचार्य का आधार मुमुक्षुओं के लिए, भव्यात्माओं के लिए, कल्याण करने के लिए बहुत बड़ा है। आधार की जरूरत तो होती है, आधार के बिना तो कुछ नहीं टिक सकता है। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि पात्र के बिना पानी नहीं टिक सकता है, और पात्र यानी पात्रता के बिना प्राणी भी नहीं टिक सकता है। पात्र यदि है तो पानी टिकेगा, और पात्र यानी पात्रता यदि हमारे अंदर है तो प्राणी का जीवन टिकेगा, अन्यथा यूं ही जाने वाला है। युग के आदि में जब अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था तो आलंबन कौन बने? संसार के सागर में डूब रहे थे जब प्राणी, डूब रहे थे, एकदम डूब नहीं गए थे, डूब रहे थे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इस प्रतीक्षा में कि कोई निकाल ले, कोई बचा ले, कोई पकड़ ले। डूब गया तो काम खत्म, लेकिन अभी ऊपर नीचे हो रहे, ऊपर नीचे होने वाला ही अपेक्षा रख सकता है। तो ऐसे समय में जब युग के आदि में अज्ञानता के अंधेरे में समस्त प्राणी समुदाय संसार के सागर में गोते लगा रहा था, डूबने को था, उस समय उन सभी के लिए आधार कौन बने? आश्रय किसका मिला? भवजले पतताम जनानाम आलंबनम युगम युगादौ। युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के चरण कमल आलंबन बने। वो दीक्षित हुए थे, साधना की थी, 1000 वर्ष के तपश्चरण को करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान पाया, समव शरण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश प्रारंभ हुआ, और डूबते हुए प्राणियों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञानधारी युगादि पुरुष के दिव्य वचन सन्मार्ग में लगने के लिए
और सहारे के लिए चरण आलंबन आधार बने। आलंबन आधार की जरूरत तो हमारे तुम्हारे लिए सभी को रहती ही है। पृथ्वी को आधार कहा है और ऐसी पृथ्वी को आधार बना करके एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व से जोड़ा गया कि वो आचार्य परमेष्टि आधार स्वरूप तो हैं, क्षमा के स्वरूप भी हैं। धरती से क्षमा का धर्म सीखना पड़ता है। धरती हमें क्षमा का संदेश देती है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा, प्रसन्न भावों से, निर्मल भावों से, स्वच्छ जल के समान। जल तरल है, जल विमल है, जल स्वच्छ है, आनंददायी होता है। मन को, नयनों को, वातावरण को आनंद से भर देता है। स्वच्छ जल, साफ सुथरा पानी अपने आप मन को प्रसन्न करता है। आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को स्वच्छ जल के समान कहा। जिनको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हो, मन के विषाद संताप क्षण भर में पलायन कर जाएं। छूमंतर देखते ही साथ, लंबी यात्रा हो गई, परेशानी बहुत हो गई, थकान बहुत आ गई, गर्मी का समय खान पान बराबर नहीं हो पाया, हारे थके हारे थके हारे थके, भागे 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 भागे, और जैसे ही पहुँचे और जैसे ही नजर गुरुवर पर पड़ी और प्रसन्न चेहरा दिखाई दिया, तो फिर थकान का क्या हुआ, परेशानियों का क्या हुआ, भूखे पेट का क्या हुआ, विचलित मन का क्या हुआ, सब शांति धारा हो जाती है। बिना मंत्र पढ़े शांति धारा हो जाती है। चेहरे को देखते ही समाधान मिल जाते हैं।